हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और वीकेंड अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में एनपीएस से जुड़े कुछ ऐसे क्वेरीज जिसको लेकर के हमारे साथी या दोस्त बहुत ज़्यादा चिंतित है, उसी के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर बात करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो मन में कई सारे शंकाएं हैं, कई सारे टेंशन है, वो शायद दूर हो जाए। तो कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या है पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम बारी बारी से बात करेंगे। तो देखिए, प्राण से जुड़े जो कुछ सवाल हैं वो नंबर 1 है कि सर्च करने पर रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है, क्या करें? इसका जवाब इस वीडियो में मिलेगा। दूसरा है कि दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहा है, इसका भी जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तीसरा सवाल है कि ऑफर लेटर दोबारा से अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या करें? इसका भी जवाब मिलेगा। चौथा क्वेरी है कि अभी तक प्राण नहीं बना तो कैंसिल करवाएं या फिर नहीं, तो इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और आखिरी और पांचवा सवाल है कि प्राण नंबर आने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा इस पर भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 पर कि सर्च करने के बाद रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है। तो देखिए, ये दरअसल सिस्टम का एरर है कि सर्च करने के बाद कोई भी रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रहा है या नोट एग्जिस्ट बता रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ या फिर आपने एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट नहीं करवाया। आपने करवा दिया, एप्लीकेशन भी सबमिट हो गया और आपके ईमेल पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आ गया है। दैट मीन्स कि आपने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है। सर्च करने पर नोट फाउंड बताने का मतलब है कि वो सिस्टम एरर है और सिस्टम एरर अभी तक फिक्स नहीं किया गया है और ये सिस्टम एरर एनएसडीएल के एंड से है, तो इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। बस हम इतना ही कर सकते हैं कि वेट कर सकते हैं कि कब हमारा नंबर जनरेट होगा। जैसे ही जनरेट होगा हमें ईमेल और मैसेज के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाता है। सवाल नंबर 2 कि दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहा है। बिल्कुल, अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करने देगा। दोबारा रजिस्ट्रेशन ना करने देने की वजह क्योंकि आपने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पहले से ही रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो दोबारा आप सेम ईमेल आईडी और सेम मोबाइल नंबर से तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अगर आप करना भी चाहते हैं तो या तो दूसरा ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यूज करेंगे या फिर आप अपने पुराने वाले एप्लीकेशन को कैंसिल करके दोबारा सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज करके आप रजिस्टर्ड करेंगे तो हो जाएगा। तीसरा क्वेरी है कि ऑफर लेटर दोबारा अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या करें? तो देखिए, हमारे कई सारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने 12 से 16 तारीख यानी कि फरवरी के बीच में उन्होंने एप्लीकेशन किया था एनपीएस के लिए, और इन सारे लोगों का एनपीएस एप्लीकेशन होल्ड पर डाल दिया गया है क्योंकि उनका अटैचमेंट जो है वो डीडीओ ऑफिस में रिसीव नहीं हो पाया है और उसको लेकर के एक लेटर भी डीईओ ऑफिस से जारी किया गया है कि जिन्होंने 12 से 16 तारीख के बीच एनपीएस रजिस्ट्रेशन किया था वो दोबारा से अपना ऑफर लेटर यानी कि योगदान पत्र अपलोड करें। लेकिन हमारे कई सारे साथी या कई सारे मित्रों का जो है दोबारा से अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेंगे? तो देखिए, इस केस में आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन बचता है और वो है डीईओ ऑफिस विजिट करना। आप विजिट करके ही आप दोबारा से आप योगदान पत्र अपलोड करने का ऑप्शन इनेबल्ड करवा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपने पुराने एप्लीकेशन को कैंसिल करके दोबारा रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इस प्रोसेस में समय लंबा लगेगा, तो अगर आप डीईओ ऑफिस जा सकते हैं तो आप डीईओ ऑफिस विजिट करके आसानी से जल्द आप इस काम को करवा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि अभी तक प्राण नहीं बना तो कैंसिल करवाएं या फिर नहीं। तो अगर जिन दोस्तों ने बहुत पहले ही, जैसे मान लीजिए 15, 16 या 17 तारीख को ही प्राण का रजिस्ट्रेशन कर लिया है और अगर उन्होंने दोबारा से भी नियुक्ति पत्र या कहिए तो योगदान पत्र अपलोड कर दिया है, ऑफर लेटर अपलोड कर दिया है और उनका अब तक प्राण नंबर नहीं बना है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा और वेट कर लीजिए, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी करना बिल्कुल सही नहीं है। टीआरई 1 में लोगों का एक महीने का समय लगा था प्राण नंबर जनरेट होने में, तो अगर आपका 15 दिन या 20 दिन समय बीत गए हैं तो ये ज्यादा समय नहीं हुआ है, आपको थोड़ा वेट करनी चाहिए। और अगर आप वेट नहीं कर सकते तो फिर मैं यही कहूंगा कि आप डीईओ ऑफिस अगर जा सकते हैं तो जाइए और वहां जाकर के पता कीजिए कि आपका एप्लीकेशन का कहां तक प्रोसेस पहुंचा है। आप इससे आसानी से पता लगा सकते हैं। ऑनलाइन स्टेटस जानने का फिलहाल कोई विकल्प, कोई ऑप्शन नहीं है। जब भी आप सर्च करेंगे तो नोट फाउंड का एरर आपको दिखाएगा।
आखिरी और पांचवा पॉइंट है कि प्रान नंबर आने में कितना टाइम लगेगा या लगता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रान नंबर जनरेट होने का कोई टाइम टेबल नहीं है, कहिए तो कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन कितना समय लगेगा, यह कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि किसी का 2 दिन के अंदर भी आ रहा है, किसी का 4 दिन के अंदर भी आ रहा है और किसी का 10 दिन का भी समय लग रहा है और किसी का पिछले 15 दिनों से भी नहीं आया। तो इसके लिए कोई फिक्स समय नहीं है, ये बारी बारी से जैसे जैसे लोगों का नंबर आ रहा है अप्रूव होता जा रहा है और उनका प्रान नंबर जनरेट होता जा रहा है। तो इसका प्रक्रिया का समय आप मान करके चलिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लगेगा वो महीनों तक लग सकता है और कम से कम में 2 से 3 दिन के अंदर भी प्रान नंबर जनरेट होकर के आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेरीज थे जो कि हमारे कई सारे मित्र कई सारे साथी ने हमारे पिछले वीडियोस पर पूछा था, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना करके इन सारे सवालों का जवाब देना उचित रहेगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।